नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आज मैं डीपीडॉक्टर की तरफ से न्यू लाइन का RS प्लस सीरीज का डेमोस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। RS प्लस सीरीज जो आती है वो 3 साइजेस में हमारे पास अवेलेबल है, 65, 75 और 86। ये इनबिल्ट एंड्रॉयड के साथ आती है। विंडोज इसके साथ ऑप्शनल होता है। आप चाहते हैं कि इनबिल्ट विंडोज के साथ लेना चाहते हो तो एंड्रॉयड और प्लस विंडोज के साथ इसको ले सकते हैं, पर विंडोज जो है ऑप्शनल है। एंड्रॉइड के साथ इसके साथ इनबिल्ड है। बाय डिफॉल्ट इसमें एंड्रॉइड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आप चाहते हैं तो विंडोज एंड्रॉइड के साथ विंडोज भी, तो विंडोज भी आप इसमें ले सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है। अगर नहीं चाहते तो आप एंड्रॉइड से भी इसका वर्किंग कर सकते हैं। तो आज जो हम वर्किंग करने वाले हैं वो सारी की सारी वर्किंग करने वाले हैं एंड्रॉइड वर्जन पर, कि एंड्रॉइड वर्जन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या वर्किंग हम कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, डाउट होता है कि हमने एंड्रॉइड वर्जन बोलो तो एंड्रॉइड वर्जन के साथ हमें विंडोज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, और एंड्रॉइड में क्या वर्किंग हो सकती है, विंडोज में क्या वर्किंग हो सकती है। तो हम आज ओनली जो करेंगे, डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ओनली एंड्रॉइड का। हम विंडोज का कोई भी डेमोस्ट्रेशन नहीं करने वाले। हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमारे को मिल जाते हैं, जो वर्किंग वाले फीचर्स होते हैं। बेसिकली हम जो है स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। वो प्रोडक्ट वाउचर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, या किसी से भी बात करें वो शेयर कर देंगे तो आप टेक्निकली स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो कि क्या क्या मिल जाता है। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की, क्या वर्किंग कर सकते हैं और उसका वर्किंग में कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो वर्किंग आपके सामने मैं आज करके दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि एंड्रॉइड के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। हम इसमें आज कुछ भी विंडोज के अंदर वर्किंग नहीं करने वाले, तो हम एंड्रॉइड के अंदर वर्किंग करने वाले। एंड्रॉइड के अंदर फिर बता देता हूँ 3 सीरीज अवेलेबल है, 65, 75 और 86। फीचर्स सभी के सेम लाने वाले, बस साइज डिफरेंट हो जाएगा, साइज अलग हो जाएंगे, बट फीचर्स जो है वो सेम ही रहने वाले हैं। कोई फीचर्स में कुछ भी कमी अलग नहीं होगा। तो ये एंड्रॉइड 8 के साथ आता है। तो अब एंड्रॉइड वर्जन पे हम चलते हैं कि क्या क्या मिलने वाला है। तो अब हम इसके होम स्क्रीन पेज पे देख रहे होंगे कि कुछ आपको पॉपअप दिख रहा है, जैसे कि विंडोज, जो हमने पहले ही बोला है कि हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्क्रीन शेयरिंग, व्हाइट बोर्ड, ब्राउजर, फाइल व्यूअर और गैजेट्स, क्योंकि ये एंड्रॉइड के अंदर इनबिल्ट फीचर्स है। तो हम स्क्रीन शेयरिंग, व्हाइट बोर्ड और ब्राउजर, फाइल व्यूअर और गैजेट्स के बारे में बात करेंगे पहले। तो चलते हैं, हम आगे करते हैं डेमोस्ट्रेशन। तो बेसिकली स्क्रीन शेयरिंग होती है कि कोई भी आप अपना टैबलेट्स वगैरह, फोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वाईफाई के। इसके बारे में मैं बाद में करके दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड के अंदर क्या मिलता है, कैसा रिस्पॉन्स है, राइटिंग फ्लो कैसा है, सब चीजें आपको दिखाएंगे। क्या डिले तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, हम आपको पहले करके दिखा देता हूं। तो ये इसका राइटिंग का फ्लो है, ये आप देख रहे हैं कि मैं कुछ भी राइट कर रहा हूं तो ये फ्लो है, कोई लैग तो नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स लेट तो नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देता हूं, अब थोड़ा स्लो करके दिखा देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है, राइटिंग का फ्लो कैसा है। आप देख लीजिएगा कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो आप ज्यादा बेटर सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट वेरी गुड है, क्योंकि कहीं लैग नहीं कर रहा है, कहीं डिले नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम जब मैं वर्किंग कर रहा हूं तो सेम टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये एक पहला बेसिक फीचर है कि राइटिंग का फ्लो कैसा होता है। राइटिंग का फ्लो मैं आपको दिखा दिया। फिर इसके अंदर जो कुछ फीचर्स आते हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो सभी बोर्ड्स के अंदर मिल जाएंगे, किसी भी इंटरेक्टिव पैनल में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। पर कुछ इसमें अपग्रेडेड है जो आपको किसी अदर ब्रांड में नहीं मिलने वाला है। मे भी शायद हो भी, मेरी नॉलेज के हिसाब से ज्यादा ब्रांडों में वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं अभी बेसिक को बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे ये डुअल स्टाइलिश पेन है, आगे देख रहे होंगे थिन है, पीछे से थिक आता है, ये पेन आता है इसके साथ। जैसे आगे से आप वर्किंग करेंगे तो ये थिन वर्किंग करेगा, और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। पीछे से करेंगे तो ये थिक करेगा। थिन और थिक का दोनों इसमें ये आ जाता है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो आगे से थिक, और पीछे से जब हम वर्किंग करेंगे तो ये इनफाइनाइट कैनवास में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट कैनवास का मतलब है कि अनलिमिटेड पेज आप इसमें एक ही पेज पे, सिंगल पेज पे कैलकुलेशन वाला जो आपका सब्जेक्ट है, आप एक ही पेज पर वो वर्किंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इनफाइनाइट इसको यूज कर पा रहा हूँ। जितना भी मैं नीचे लेके जा रहा हूँ ये एक ही पेज पे इनफाइनाइट पे हो गया है। तो आप देखेंगे ये इनफाइनाइट पेज में भी कन्वर्ट हो गया है। एक ही फीचर इसके अंदर मिल जाता है। देन इसके बाद मल्टीपल कलर्स आ जाते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप चूज करके आप कोई भी कलर पे आप इसमें बना सकते हैं। पेन का साइज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हाइलाइटर का भी सेम ऐसे ही है कि कितना भी हाइलाइटर को साइज को भी आप डिफरेंट साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका कलर को मल्टीपल कलर कर सकते हैं। एक ये फीचर आ जाता है, ये भी बेसिक फीचर है, सभी में मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कस्टमाइज बैकग्राउंड कलर।
आप किसी भी तरीके का क्या तरीके का आप अपना कस्टमाइज बैकग्राउंड कर सकते हैं, कोई भी आप चाहते हैं किसी भी तरीके का कस्टमाइज जो है आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, और चाहते हैं कि ये नहीं कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, पैटर्न्स को भी आप कर सकते हैं। पैटर्न्स के बाद आपके पास कोई कस्टमाइज कलर है, कोई इमेज है, आपका कंपनी का लोगो है, तो आप वो भी आप रिकमेंड साइज करके इंपोर्ट करके आप अपना वो भी लगा सकते हैं। 1920 इंटू में 1080 में वो फाइल होनी चाहिए। फीचर्स जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ फीचर्स जो हमारे न्यू लाइफ के इंटरेक्टिव पैनल के अंदर है और किसी के अंदर नहीं होंगे। जैसे कि हम नॉर्मल सा लेके चलते हैं इमेज का मतलब है कि कोई भी इमेज इस बोर्ड के अंदर इनबिल्ट स्टोरेज के अंदर कोई भी इमेज है वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा कंपनी का लोगो है, आप कंपनी के लोगो के बाद इसे इंपोर्ट करके इसे वर्किंग कर सकते हैं। तो इमेज से आपको समझ आ गया कि हम कोई भी इनबिल्ट स्टोरेज के अंदर कोई भी इमेज पड़ी है तो वो कर सकते हैं। टेक्स्ट पे कुछ भी लिख सकते हैं। स्टिकी नोट आप कोई भी स्टिकी नोट लगा सकते हैं, उस पे एक अपना वो लगा सकते हैं। ये भी बहुत छोटा सा फीचर है। स्टिकी नोट के बाद अब जो मेन फीचर है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये फीचर शायद ऑलमोस्ट किसी में ना मिले, पर ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स यूजुअली अपनी पीडीएफ पे सारा बना के पहले ही वर्किंग करके रखते हैं और वो चाहते हैं कि पीडीएफ को जल्दी से जल्दी मैं इसमें इंपोर्ट करूं और शॉर्टकट में कोई मेरे को क्वेश्चन ना लिखना पड़े या कोई कैलकुलेशन पहले ना लिखना पड़े, मैं ओपन करूं और उस पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं। ये पीडीएफ पे जाते हैं, मेरे पास पहले से ही मैंने डेमो पीडीएफ इंपोर्ट करके रखा हुआ है। अप टू 100 पेजेस की पीडीएफ इस पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देख रहा तो पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा। ये पीडीएफ आ गया है। अब ये डुअल कलर पे है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसको। तो अभी मैंने ये शिफ्ट कर दिया और आप देख रहे हैं कि जो भी रियल नंबर के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ मैं इस पे पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल रियल नंबर का एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सभी पेजेस मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं, उनके बारे में जो समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ इधर भी लिख सकता हूँ, पीडीएफ के ऊपर भी लिख सकता हूँ और इस बोर्ड को भी यूज कर सकता हूँ। बेसिकली ये बहुत ही बेस्ट फीचर है जो इसके अंदर है कि पीडीएफ को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही मोस्टली टीचर्स ने मेंटर्स ने सब अपना डाटा पहले से तैयार करके रखा होता है। वो बार बार उसको क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि जितनी बार आप उसको लिखेंगे टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कम से कम ये आपका 1 घंटे की क्लास में कम से कम 15 से 20 मिनट ये चीजें बचा देगा आपका। बहुत कम लेस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो एक ये फीचर आ जाता है, पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद पीडीएफ इंपोर्ट के बाद हमारे पास सर्च इमेज का मतलब है कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी इमेज पड़ी है उसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी कंपनी का लोगो देखता हूँ कि मेरी कंपनी का लोगो कोई इंटरनेट पे पड़ा है तो सर्च करेगा और अगर है तो वो हम लेके इसको आ जाएंगे। तो ये है लोगो है हमारा कंपनी का, वो मैंने सर्च करा अपने व्हाइट बोर्ड में, इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से इसको कर सकता हूँ, उसमें वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, सर्च इमेज में हार्ट इमेज ले लेता हूँ, यूजफुल इमेज है। हार्ट इमेज मैंने सर्च किया। अब इसके ऊपर मुझे कोई लेक्चर देना है तो मैं इसके ऊपर कोई भी लेक्चर दे सकता हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने हार्ट इमेज लिया, इसको मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज साइज के हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर भी जो भी लेक्चर देना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको हाइड करना चाहता हूँ साइड में, इसको हाइड भी कर सकता हूँ। फिर इसको लाना चाहता हूँ बच्चों को दिखाने के लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल कर सकते हैं। अभी इनफाइनाइट कैनवास में चल रहा है ये, राइट, तो ये भी कर सकते हैं। ये फीचर मिल जाता है इसके अंदर। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम लिमिटेड टाइम में मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि बोरिंग सा बन जाए वीडियो। तो उसके बाद सर्च वेब पे जाते हैं। सर्च वेब का भी बहुत यूजफुल टूल है ये भी। सर्च वेब मुझे जो लगता है, जैसे लाइक मैंने न्यूटन्स के लॉ के लिए मैंने कुछ सर्च किया, न्यूटन्स के लॉ के बारे में मैं कुछ लेक्चर पढ़ाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा लिखूं उसके लिए, टीचर को टाइम बचाना है उसके लिए। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ बुक्स आपको डायरेक्ट यहाँ से आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ का आपने विकिपीडिया पे निकाल दिया, आपने डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया उसका, और स्क्रीनशॉट से हम क्या करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे और वो सारा का सारा हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट करके फिर उसको सेट कर सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं ये वर्किंग करा सकते हैं। ओवर द इंटरनेट कुछ भी आप सर्च करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत यूजफुल फीचर है जो बहुत से बोर्डों में नहीं मिलता है। देन उसके बाद आपको वेब सर्च मैंने कर दिया। फिर एक फीचर है, मुझे नहीं लगता ये फीचर भी किसी के अंदर होगा, किसी बोर्ड के पास होगा, किसी अदर ब्रांड में मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जैसे मैंने मैथ्स का कोई टॉपिक है, मैथ्स का कोई टॉपिक मैंने उठा लिया,
मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा के मैं उस पर वर्किंग करना चाहता हूँ, तो मैंने सैंपल के लिए एक वीडियो ले लिया है जो भी मेरे को मिला, जो भी रैंडम सर्च होगा। This is the most dangerous problem in mathematics, one that young mathematicians are warned not to waste their time on. यूट्यूब भी चलेगा, बहुत से टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा यूट्यूब साइड में चलता रहे, मेरा यूट्यूब वीडियो चलता रहे और साइड बाय साइड में उसको एग्जांपल देता रहूं, तो ये सब चीजें भी मिल जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको मैंने बता दी कि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से सारा कवर कर दिया। आप वीडियो को रिवर्स करके पीछे देख के आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मैंने कवर किया है नहीं किया। मेरे को तो लगता है सारा कवर कर दिया। अब इसके बाद आती है कुछ शेप्स वगैरह, जिसमें ट्रायंगल्स वगैरह आ जाते हैं, सर्कल वगैरह आ जाते हैं, और नॉर्मल चीजें हैं, ये तो सबके अंदर मिल जाएगा। ऑल क्लियर की इमेज आ जाए, ऑल क्लियर करना चाहते हो ऑल क्लियर कर सकते हो, पान रेजर करना चाहते हो रेजर मिल जाता है, ठीक है, और भी बहुत, और ये मिल जाता है। फिर इसके अंदर मिल जाता है आपको टूल्स में रूलर्स वगैरह मिल जाते हैं। रूलर्स में जैसे इसको आप रूलर्स में सर्कल मिला, आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो, और इसके सर्कल बनाना चाहते हो तो बड़ा फाइन इसमें आप सर्कल बना सकते हो। तो ये भी आपको एक यूजफुल टूल मिल जाता है, रूलर्स वगैरह मिल जाते हैं, इनबिल्ड होते हैं, ठीक है, ये भी बड़ा यूजफुल होता है। फिर इसके बाद आप चाहते हो कि जो भी आपने पढ़ाया, जितना भी पढ़ाया, वो सारा का सारा मैं किसी भी तरीके से पीडीएफ में इंपोर्ट करूं। पीडीएफ में इसमें 3 चीजों में कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ। पीडीएफ में यूजफुल ज्यादातर पीडीएफ में ही होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, क्यूआर कोड जनरेट होगा, क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप जो है क्या कहते हैं, क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके आप इसको किसी भी बच्चे को डायरेक्ट यहाँ से ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने डाउनलोड किया, जितना भी मैंने पढ़ाया था वो सारा आ जाएगा। देखिए आप स्टार्टिंग से लेके ये बोर्ड जो करे थे, ये करा था, इंपोर्ट करी थी, सारी की सारी ये वीडियोस आप देख रहे होंगे कि सब कुछ आ गया है इसके ऊपर। अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट यहीं से अपने ग्रुप में बच्चों को या डायरेक्ट किसी को भेजना है तो डायरेक्ट भेज सकता हूँ, ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। तो यहीं से डायरेक्ट हम यहीं से व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चाहते हो आप इसको नहीं भेजना है, आप इसको सेव करना चाहते हो तो यूएसबी में सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, शेयर पे व्हाट्सअप इसमें चलता है तो व्हाट्सअप पे भेज सकते हो, किसी भी चीज से डायरेक्ट यहाँ से भी भेज सकते हो। तो ये फीचर इसे और मिल जाता है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मुझे सारा का सारा मैंने इस बोर्ड पे कवर कर दिया। एक ही फीचर दिखा देता हूँ कि अगर ये हम करते हैं तो ऑन स्क्रीन भी हम इसको वर्किंग कर सकते हैं उस बोर्ड से हटके, ये फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने बोर्ड को जितना भी हो सकता है मैंने कवर कर दिया, राइटिंग बोर्ड को, जो हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं, की फीचर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम जल्द से जल्द हम जो उसके साथ वर्किंग होती है फाइल व्यूअर पे। फाइल व्यूअर में क्या है, एक तरीके से फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर है जिसमें कि आपको स्टोरेज वगैरह पता चलता है और जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ होता है वो कहाँ जाता है। अब मैं इसमें एक चीज दिखा देता हूँ, जो पीपीटीज का भी बहुत सारा होता है कि पीपीटीज चलानी है मुझे, पीपीटीज और पीडीएफ चलानी है। तो मेरे पास एक सैंपल पीपीटीज है जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ऑफिस सूट इसके साथ आता है, ऑफिस सूट पे ये ओपन हो जाएगा। पीपीटीज है, ये पीपीटीज मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो आप पीपीटीज पे आप स्लाइड शो करके भी आप इस पे वर्किंग कर सकते हो, या फिर आप इसको स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे होंगे ये सब वर्किंग है। और एनिमेटेड पीपीटी भी है इसके अंदर, साउंड वाली पीपीटी भी है, मैं दिखा देता हूं। ये साउंड वाली, ये भी वर्किंग कर रहा है। आप इस पे कुछ लिखना भी चाहते हो, तो आप इस पे लिख सकते हो। सेव भी करना चाहते हो, इसे भी सेव कर सकते हो। एक इस तरीके से भी कर सकते हो, एक एनोटेशन इसकी स्क्रीन पे भी एनोटेशन कर सकते हो। दोनों तरीके से जो वर्क करना चाहते हो आप कर सकते हो, राइट। ये पीपीटीज में भी मैंने आपको चला के दिखा दी कि इस पे पीपीटीज भी आप वर्किंग कर सकते हो, पीपीटीज का भी वर्किंग कर सकते हो। अब आते हैं साइड बाय साइड। अब हम बोर्ड के साथ मैंने पीपीटीज को वर्क करके दिखा दिया। फिर आता है ब्राउजर जस्ट नॉर्मल ब्राउजर है, जैसे आप ब्राउजर कोई भी ब्राउजर यूज करते हो। ये ब्राउजर है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे दिखाऊंगा नहीं वर्किंग करके। ब्राउजर ये नॉर्मल ब्राउजर हो गया है। फिर फाइल व्यूअर मैं आपको बता चुका हूँ जो मैंने पीपीटीज कराई थी कि एक तरीके से फाइल मैनेजर है। जो भी फाइल मैनेजर है, को डाउनलोड किया है, क्या डाटा कहाँ स्टोर हुआ है। अब मेन चीज आती है इसमें गैजेट्स जस्ट लाइक जो आपका ऐप, जो भी आपने ऐप डाउनलोड किया वो कहाँ जाती है, वो ऐप्स यहाँ जाती है। इसके अंदर ऐप गूगल प्ले स्टोर नहीं आता है, इसके अंदर न्यू लाइन ऐप स्टोर आता है और एपीके फाइल से आप इसको डाल सकते हैं। न्यू लाइन ऐप स्टोर के अंदर कुछ एजुकेशन की ऐप होती है जो पहले से ही टॉप एजुकेशन ऐप, टॉप कॉर्पोरेट। तो देख लेते हैं कॉर्पोरेट्स में क्या दिया है। कॉर्पोरेट्स में दिया वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट और ये सब चीजें मिल जाती हैं। मोजिला वगैरह मिल जाता है इसमें। और हम चलते हैं एजुकेशन में, तो एजुकेशन में कुछ बच्चों की एप्स वगैरह मिल जाती हैं।
तो ये आप न्यू लाइन के ऐप स्टोर में ये सब ऐप मिल जाती है। ऐप स्टोर और भी आप सर्च करोगे तो शायद इसमें और भी मिल जाएगा। इसके बारे में डिटेलिंग में मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अब आता है कि इसमें और भी फीचर्स है। न्यू लाइन ब्रॉडकास्ट है। न्यू लाइन ब्रॉडकास्ट से आप जो भी आप पढ़ाना चाहते हो तो न्यू लाइन ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप ब्रॉडकास्ट करो, ये लिंक भेजो व्हाट्सएप के थ्रू और डायरेक्ट जो भी आप इस बोर्ड पे वर्किंग कर रहे हो सारा का सारा चला जाएगा, बट वॉइस नहीं जाएगी, ओनली वर्किंग जाएगी, वॉइस नहीं जाएगा। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट आ जाता है। ब्रॉडकास्ट के बाद आप इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप डाला हुआ है मैंने, बहुत सारी चीजें डाली हुई है, बट अभी बेसिक और दिखा देता हूँ। यूट्यूब की 4K वीडियोस कैसी हैं और यूट्यूब पे एनिमेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लाइट ऑफ करके भी मैं दिखा देता हूँ क्या क्वालिटी आने वाली है। ये क्वालिटी आने वाली है 4K की डिस्प्ले क्वालिटी ये है। ये लाइट ऑफ करके जो आप एक्सपीरियंस करोगे तो 4K पूरा आपको आ रहा है व्यू, और ऑन करके भी आप जो क्वालिटी देखना चाहते हो ये कर सकते हो, और इसके ऊपर भी आप वर्किंग कर सकते हो जो मैंने तो ये भी हम कर सकते हैं। ये भी आपको इंडेक्स के अंदर मिल जाता है। देन इसके बाद आ जाता है सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट इसके में कवर कर ली है जो बेसिक बड़ी चीजें थी। देन इसके बाद आता है लास्ट स्क्रीन शेयरिंग जो है आपके पास टैबलेट्स वगैरह आप पढ़ाते हैं और आप साइड में बैठ के आप वर्किंग करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि मैं अपने टैबलेट को कास्ट कर दूं यहाँ पे और मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिखना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे हमने मोबाइल में कि अभी हमारे पास टैबलेट नहीं है, मोबाइल में हम ये वर्किंग कर रहे हैं। तो मोबाइल में देख रहे हैं कि RS+ इसने सर्च कर लिया। कुछ ही देर में ये सेशन आईडी इंटर मांगेगा कि सेशन आईडी इंटर कीजिए। सेशन आईडी ले लिया इसने 124215038। ओके कर देते हैं। अब प्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा कि इसको प्रेजेंट करना है नहीं करना, ये आपके हाथ में है। जो भी आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये आ गया है प्रेजेंट करने के लिए। इनवाइट टू प्रेजेंट किया है मैंने इसको। अब जैसे कि मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जस्ट डेमो को दिखाने के लिए कि टैबलेट्स पे वर्किंग कैसे होती है और उसमें लैग आएगा या नहीं आएगा। तो ये देखिए एक मैंने सॉफ्टवेयर है, तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने जो है सॉफ्टवेयर को डाला है इसमें। ये देखिए एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्स आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पे यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है। ये देखिए, तो ये टैबलेट्स वगैरह पे राइटिंग करते हैं वो दिखाने के लिए है। ठीक है, और कुछ भी आपको एनोटेशन किसी भी चीज पे करना है, किसी भी इमेज पे वीडियो पे करना है तो आप कर सकते हैं उस पे। ये कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने अपनी ही वीडियो प्ले करी है और इस पे मैं वर्किंग करना चाहता हूँ तो मैं वर्किंग कर सकता हूँ। इस पे कोई भी वीडियो हो, कोई भी वीडियो पे किसी भी वीडियो पे हम एनोटेशन कर सकते हैं, चला के इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दो फीचर ये मिल जाते हैं। इसके वो भी मैं दिखा देता हूँ। HDMI 1.2 डिस्प्ले ये आ रहा है। HDMI 1.2 क्या है कि कोई भी अपना लैपटॉप थ्रू HDMI थ्रू USB हम टच स्क्रीन बनाकर यहाँ पर इसको कनेक्ट करके टच स्क्रीन बना सकते हैं। अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके टच स्क्रीन बना सकते हैं। तो आपको विंडोज की जो रिक्वायरमेंट थी वो इसके थ्रू पूरी हो सकती है, और आप चाहते हैं तो इनबिल्ट पीसी के अंदर भी विंडोज ले सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट पीसी का मतलब ही कि इसके अंदर विंडोज जो है प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको मिल जाते हैं। होप सो आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे मुझे लगता है कि सभी क्लियर्स हो गए हैं। अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं और उसका जवाब दिया जाएगा, उस पर R&D करी जाएगी। देख सकते हैं हम कितना इसमें अच्छा बेटर क्या एंड्रॉइड के अंदर हम कितना बेटर फीचर्स हम दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू।